12वां प्रकरण। अब द्वादशाष्ट प्रकरण का आरंभ करते हैं। पूर्व जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा है उसी को अब शिष्य अपने में देखता है। शिष्य कहता है कि गुरु प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञादि है उसका मैं असहन करने वाला हुआ, यथार्थ शारीरिक कर्म मेरे से सहारे नहीं गए हैं। फिर वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि है उसका मैंने असहन किया। फिर मन के कर्म जो जप आदि है उनका मैंने असहन किया। यथार्थ कायिक वाचिक और मानसिक पूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं। कायिक वाचिक और मानसिक ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विषय विक्षेप के करने वाले हैं। लोकांतर की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञादि कर्म है उनसे शरीर में विक्षेप होता है। शरीर में विक्षेप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता है। वाणी के कर्म को जो निंदा स्तुति आदि है उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता है। और मन के जो जपादि कर्म है वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। तीनों कर्म में जो प्रीति है उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, यथार्थ ध्यान आदि को अविषय है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि सब अचेतन है यानी जड़ है। जब जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता है, इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है और मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। प्रश्न, किसी प्रकार के विक्षेप के न होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदि को व्यापार करना ही पड़ेगा। उत्तर, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है उसी करके विक्षेप होता है। उस विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदि का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता है। ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया है। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदि को के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूँ। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि ये प्रभु त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, यथार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से न तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहता है और न कुछ ग्रहण करने योग्य रहता है। इसी वास्ते हर्ष विषाद आदि भी मेरे को नहीं है, क्योंकि हर्ष विषाद आदि भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूँ। शिष्य कहता है कि ये गुरु, आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूँ। अनाश्रमी जो त्यागी सन्यासी है उसके धर्म जो दंडादिकों का धारण करना है उनके संबंध से भी मैं रहित हूँ। और योगियों के धर्मों जो धारणा ध्यानादि है उनसे भी रहित हूँ मैं, क्योंकि ये सब ज्ञानियों के लिए बने हैं। मैं इन सब का साक्षी चिद्रूप हूँ। जो गुरु शरीर इंद्रियों से भिन्न और शरीर आदि को के साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी चिद्रूप हूँ। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिनको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया है वह न तो कर्म करता है और न उनसे उपराम होता है। प्रारब्धवश से शारीरिक कर्मों को करता है वह नहीं करता है। ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थिर रहता है। ब्रह्म अचिंत्य है, यथार्थ मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता है। पर जो आत्मवर्ग अचिंत्य रूप का चितवन करता है उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ। जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है वही कृतार्थ यथार्थ जीवन मुक्त होता है। प्रश्न, जो जीवन मुक्त का लक्षण क्या है?
मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के आरोप अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है वही जीवन मुक्त है। देहांत पर्यंत मुक्ति, शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्त है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य है कि साधनों कर के क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रियों को की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है वही जीवन मुक्त है। तीसरी अष्टावक्र गीतायाम द्वादश प्रकरणम समाप्तम। 13वां प्रकरण। इस त्रयोदश प्रकरण में जीवन मुक्त के फल का निरूपण करते हैं। संपूर्ण विषयों में जहाँ आसक्ति है उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है वह स्थिरता कौपिन मात्र में आसक्ति करने में नहीं होती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण में शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है उसको भी त्याग करके आत्मानंद में स्थित हूँ। शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है। यथार्थ शरीर के जो कर्म चलना फिरना सोना जागना लेना देना ग्रहण त्याग आदि हैं उसके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या वासना आदि है उसके करने में जीवा को खेद होता है। और मन के कर्म को संकल्प विकल्प आदि का ध्यान धारणा आदि है उनके करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। प्रश्न। कायिक वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोगादि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। उत्तर। शरीर और इंद्रियों को करके किया हुआ जो कर्म है वो वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता। ऐसे चिंतन करके विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख दुख में ही रहता है, अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। प्रश्न। कर्मों के करने में अथवा कर्मों के न करने में यथार्थ दोनों में से एक ही निष्ठा हो सकती है। दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है? उत्तर। कर्मों और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देह में आसक्ति है। जिसकी देहादियों में आसक्ति नहीं है उसको हठ नहीं होता है। प्रभु मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे या इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा विषय स्थित हूँ। शिष्य कहता है, गुरु लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना आदि के उनमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी अभिमान से रहित हूँ। चाहे मैं सोता रहूँ, बैठा रहूँ अथवा चलता रहता हूँ, चलता फिरता रहूँ, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानंद में एक रस ज्यों का त्यों स्थिर रहता हूँ। जनक जी कहते हैं, यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस वास्ते में यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग करके सुखपूर्वक स्थित हो, क्योंकि अयत्नादि सब देह इंद्रियों के धर्म है, मुक्त आत्मा के नहीं है। जनक जी कहते हैं, अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदि को के जितने भाव यथार्थ जन्म होते हैं उनको जो सुख और दुख आदि प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य है। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल अवस्था में अनेक प्रकार के रोगादिक करके जन्य दुख होता है। ये वास्तव में भोगों से जन्य रोगादिकों को अनेक करके दुख होता है। फिर स्त्री पुत्रादिकों को में दो मोह से दुखों के समूह उत्पन्न होते हैं। फिर वृद्धावस्था को दुखों की खानी है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुखादिकों को अनित्य जानकर अनेक और उनके हेतु को शुभाशुभ कर्म के है।
उनका त्याग करके अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। इति श्री अष्टावक्र गीतायां त्रयोदश प्रकरणं समाप्तम्। 14वां प्रकरण। इस प्रकरण में जनक जी अपने शांति चतुष्ट को कहते हैं। जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपने स्वभाव से चित्त के धर्म को जो विषयों में राग द्वेष है उससे जो रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है और भोगता भी है, उसको हानि लाभ कुछ भी नहीं है। इसमें दृष्टांत को कहते हैं, जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्यचित होकर सो रहा है, उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम को कर। ये जागकर उस काम को तो करता है परंतु इसकी इच्छा के अनुसार नहीं करता, किंतु दूसरे पुरुष की प्रेरणा करके वह काम को करता है। दृष्टांत इसी प्रकार जो पुरुष शांत चित्त है वह भी प्रारब्धवश से विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता है। और जैसे कोई पुरुष अपने आनंद में बैठा है, किसी सिपाही ने आकर उसको बिगाड़ी पकड़कर उसके सिर पर गठरी रखवाया और वह पुरुष गठरी को उठाकर ले जाता है। यदि न उठावे या कहीं धर देवे तो सिपाही उसके कमची मारे। वह अपनी खुशी में उठाकर नहीं ले जाता है, किंतु दूसरे की प्रेरणा से वह उठाकर ले जाता है। वैसे ही ज्ञानवान भी अपनी खुशी से तो विषय भोगों को नहीं भोगता है, परंतु प्रारब्ध रूपी सिपाही की प्रेरणा करके भोगता है, इसलिए उसको आने लाभ कुछ भी नहीं है। जनक जी कहते हैं, विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला मैं हूँ। मुझे पूर्ण आत्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ है, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है और निदिध्यासन आदि कहाँ है। मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रही। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वम पद का अर्थ है और तत्पद का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन का तत्वमसी महावाक्य और महावाक्यों और भागत्याम लक्षणा करके साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रहती है। कृष्ण महावाक्य का लक्ष्य क्या है, महावाक्य का लक्षण क्या है और लक्षणा का अर्थ क्या है। उत्तर वेद में दो प्रकार के वाक्य है, एक अवान्त वाक्य है, दूसरे महावाक्य है। दोनों के लक्षण को दिखलाते हैं। स्वरूपबोधम वाक्य तुरम, आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम अवान्तरक्य है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म सद्रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ये वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, इसी वास्ते इसका नाम अवान्त वाक्य है। अभेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम, अभेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अपना आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तत् मतलब वही यथार्थ ईश्वर, त्वम मतलब तू, यथार्थ जीव, असी मतलब है। ये सब वाक्य जीव और ईश्वर की अभेदता को ही बोधन करते हैं, इसी से इसका नाम महावाक्य है। अब लक्षणा को दिखाते हैं। पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो शक्ति वृत्ति करके होता है, जैसे किसी ने किसी से कहा घटमानय, यथार्थ घट को लाओ। अब यहाँ पर घट पद की शक्ति कम्ब्रू ग्रीवादि वाली व्यक्ति में है, यथार्थ घड़े में है और लाने वाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़े के लाने का दूसरा पुरुष कहता है। वह घटमान ये शब्द को सुनकर तुरंत घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति वृत्ति करके
पद के अर्थ का बोध होता है, और यहाँ जहाँ पर शक्ति वृत्ति करके बोध नहीं होता है वहाँ पर लक्षणा वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है, सो दिखलाते हैं। शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात पद जिस अर्थ को बोधन करे उस अर्थ का नाम शक्य है। दृष्टांत, किसी ने एक गुवाल से पूछा, तेरा मकान कहाँ है? उसने कहा, गंगायाम बोध, यथार्थ मेरा मकान गंगा में है। अब यहाँ पर शक्ति वृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है। यथार्थ गंगा पद का अर्थ जल का प्रवाह है, उस गंगा में मकान का होना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है उसका दिखलाते हैं। गंगा पद का शक्य प्रवाह है, उसका संबंध तीर के साथ है। इस वास्ते गंगा के तीर पर इसका ग्राम है, गंगायाम गोत। इस पद से ऐसा बोध होता है, और तात्पर्यानुत्पत्ति लक्षणा में बीज है। जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य की असिद्धि हो वहाँ पर ही लक्षणा होती है, गंगायाम बोधोत। यहाँ पर गंगा के प्रवाह में मेरा ग्राम है ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। इसी वास्ते गंगायाम घोष में लक्षणा होती है। अब लक्षणा के भेद दो को दिखलाते हैं। जहाँ पर वाच्य अर्थ का समग्र रूप से त्याग करके तत्व संबंधी अर्थांतर में वृत्ति हो वहाँ पर जहाँ लक्षणा होती है, जैसे गंगायाम घोष। यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ जो प्रवाह है उसका समग्र रूप से त्याग करके उसके साथ संबंध वाला जो तीर है उस तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है, अर्थात गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। घोष नाम अहिरो के ग्राम का है। जहाँ पर वाच्यार्थ का त्याग न करके उसके संबंध वाले का भी त्याग ग्रहण हो वहाँ पर अजहल लक्षणा होती है। किसी के गृह में दंडी सन्यासियों का निमंत्रण था। वहाँ पर जाकर दंडी लोग बाहर बैठे। जब भोजन तैयार हुआ तब मालिक ने अपने नौकर से कहा कि यष्टि प्रवेश्य, यथार्थ लाठी का भीतर प्रवेश कराओ। अब यहाँ पर लाठी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, परंतु उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किंतु यष्टित धर के प्रवेश कराने में वक्ता का तात्पर्य है। इस वास्ते यष्टि पद का वाच्यार्थ यष्टि है। उसका त्याग न करके उसके साथ संबंध वाला जो पुरुष है उस पुरुष में जो लक्षणा करनी है उसी का नाम अजह लक्षणा है। वाच्यार्थ के एक देश को त्याग करके एक देश का ग्रहण करना जो है इसी का नाम जहत अजहत लक्षणा है, जैसे तत्वमसि। यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है, और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्प ज्ञानवादी गुणों करके युक्त जीव चेतन है। तत्व सर्वज्ञतादि गुण वाला ईश्वर, त्वम तू अल्पज्ञवादी गुण वाला जीव। ये जो दोनों के वाक्यार्थ है उसका अभेद नहीं हो सकता है, पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है उसी का अभेद हो सकता है। सो अभेद अजहद यथार्थ भाग त्याग लक्षणा करके ही होता है। तत्पद के वाच्यार्थ का जो एक देश सर्वज्ञतादिक गुण है उसके त्याग करने से, और त्वम पद के वाच्यार्थ का जो एक देश अल्पज्ञत्वादि गुण से उसके भी त्याग करने से, दोनों पदों विषय एक जो लक्ष्यार्थ चेतन स्थित है उसके ग्रहण करने से दोनों का यथार्थ ईश्वर और जीव का भेद केवल चेतन में होता है। सो जिस विद्वान ने महावाक्यों करके और भाग त्याग लक्षणा करके जीव ईश्वर की अभेदता को जान लिया है वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। जिस पुरुष का अंतकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित है, अर्थात जिनको कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं फुरती है और
बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है वही ज्ञानी है, उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता है। इति श्री विष्टावक्र गीतायां चतुर्दश प्रकरणम समाप्तम।